हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको यूजीसी नेट रिलेटेड सारे के सारे एग्जाम के अपडेट और साथ के साथ एमसीक्यू क्लासेस आपको करवाता हूं। तो इससे पहले मैंने 6 दिसंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस था वो आपका डाल दिया था। अभी मैं दूसरे का एनालिसिस डाल रहा हूँ कि शिफ्ट 2 का एनालिसिस आपका क्या है। यहाँ पर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था वो डियर फ्रेंड्स आपका आया हुआ था कौन सा, लर्नर के इवेल्युएशन का क्वेश्चन आया हुआ था। फिर उसके साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन था वो इफेक्टिव क्लासरूम के ऊपर भी आपका क्वेश्चन था। एनईपी 2020 पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन था। रिसर्च के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन था। और मिसिंग नंबर के ऊपर भी आपका क्वेश्चन था एक। स्लिपरी स्लोप जो आपकी फैलेसी है इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पर। और मूड एंड फिगर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही साथ क्लासिकल स्केयर ऑफ ऑपोजिशन है जो AEIO वाला है आपका, ठीक है। ये वाला आपका क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपका कॉन्ट्राडिक्टरी लिंक है, या आप ये मान के चल सकते हो कि अल्ट्रेन वाला जो आपका लिंक बनता है या आपका कंट्रेरी लिंक बनता है, ठीक है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ए और ई के अंदर कौन सा लिंक बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आई और ओ के अंदर कौन सा लिंक बनता है, ई और ओ के अंदर किस तरीके का लिंक बनता है, ठीक है। इससे पूछा जाएगा कौन से एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, कौन से एक साथ सही हो सकते हैं, ठीक है। शैनन एंड वीवर वाला जो मॉडल है आपका कम्युनिकेशन का, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था इसकी प्रोसेस से, ठीक है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल एंड मास जो आपका मीडिया है वहां से भी क्वेश्चन था। रैम एंड रोम एंड सीपीयू से क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ मैचिंग के क्वेश्चन भी थे आपके। इक्विवेलेंट जो कि आपका रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग से है। आईसीटी के कुछ फुल फॉर्म वगैरह पूछे गए थे। सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन आपका था यहाँ पर, ठीक है, सैम्पलिंग से। और इस शिफ्ट के अंदर काफी सारे बच्चों ने जिन्होंने भी बताया है, ठीक है, यही बताया कि सर डीआई है वो हमसे नहीं हो पाया था। तो डीआई है जो थोड़ा हार्ड दे रखा था। काफी सारे बच्चों के 3 क्वेश्चन सही बोल रहे हैं कि सर निकल गए थे 3 क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा हार्ड था। केबीएमबी और ऑक्टल कन्वर्ट, ठीक है, ये वाला भी मैंने आपको करवा रखा है अच्छे से। इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में आपसे पूछा गया था कि ये क्या है एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनियस जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बारे में पूछा गया था, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर आती हैं। जोन लेयर लेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका। जोन लेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस वगैरह सी, ठीक है ना, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका। और साथ ही साथ आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रोटोकॉल की सीक्वेंस भी अगले एग्जामिनेशन के अंदर आपकी आ सकती है, तो इसको भी आप सभी बच्चे याद कर लेना। प्री इंडिपेंडेंट हायर एजुकेशन, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और मान के चल सकते हो इनिशिएंट थे। और मैंने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर भी ये बोला था कि जितने भी आपके मैंने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको जितने भी स्कूल पढ़ाए हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और जितने भी स्कूल पढ़ाए हैं उनको एक बार जरूर देख लेना। एक आपका लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि मतलब ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, स्कूल से रिलेटेड था। तो ये नया कंसेप्ट आप बोल सकते हो कि है, जो कि हमारी नजर से छुपा रहा, लेकिन ये एग्जाम के अंदर फिर भी पूछा गया कंसेप्ट है। ऑकलैंड हाउस स्कूल जो आपका को एजुकेशनल स्कूल इन शिमला के अंदर है, हिमाचल प्रदेश इंडिया के अंदर है, ठीक है। और जो आपका लॉर्ड ऑकलैंड है, इनका जो नाम है वो आपका जॉर्ज इडेन, ठीक है। इनका नाम क्या है? जॉर्ज, ठीक है, इडन इनका नाम भी है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो इनका नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के अंदर आए थे सेकंड शिफ्ट के अंदर। और कोई भी बच्चा अगर सेकंड शिफ्ट के अंदर है, देखो काफी सारे सब्जेक्टों के जो आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है, तो कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको पता लगे तो कमेंट जरूर कर देना इसी वीडियो के नीचे कि सर जी ये वाले क्वेश्चन भी आपके आए हुए थे। क्योंकि काफी सारे जो सब्जेक्ट है उनका एग्जामिनेशन हुआ है, आप सभी को पता है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी काफी सारे बाद में क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं। फिर
और इसके अंदर भी अगर आप बता सकते हैं कोई और क्वेश्चन है जो आपकी नज़र में आया हो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, वो तो आपने करने ही करने हैं, वो तो लास्ट में मैंने आपको बताया ही था इसके अंदर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के अंदर आए थे, और कल के एग्जाम के अंदर जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनका भी एग्जाम है, और काफी सारे म्यूजिक का भी एग्जाम है, तो काफी सारे और भी सब्जेक्टों का एग्जाम है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ पहले तो, और अच्छे से सभी बच्चे एग्जाम को करके आना, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उसी के अंदर से पेपर आपका घूम घूम के आ रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मान लो अगर मैं बोलूं तो 2 से 4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी आप मान लो कि बाहर से आए हैं, तो 10 में से एक तुक्का लग के भी आपका ठीक हो सकता है। अगर आउट ऑफ कंटेंट भी आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है जो अब की बार जैसे कोई भी नया क्वेश्चन आता है, तो आप ये मान के चल सकते हो उसमें से अगर 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन तो आप तुक्का करके भी सही कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन तो आपको आते हैं, तो उनको अच्छे से आपने अटेम्प्ट करना है। और रही बात डीआई की, अगर ज्यादा हार्ड आ रहा है आपके एग्जाम के अंदर, तो भाई उसको लास्ट के अंदर कर लेना, ठीक है। 5 से 4 मिनट इसके ऊपर लगाने हैं, ज्यादा इसके ऊपर टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। नहीं तो अपना फिर और क्वेश्चंस के ऊपर जो आपसे हो सकते हैं उनके ऊपर ध्यान देना, इसको लास्ट के अंदर करना, ठीक है। और बाकी अपना पेपर 2 है उसको भी मैनेज करके आपने चलना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और इसी तरीके किसी और की भी हेल्प हो जाएगी तो प्लीज सभी बच्चे कमेंट करके बताना जिनका 6 दिसंबर को आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर था। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।